हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विधि के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज सर आज लेके आया हूँ औसत की दूसरी क्लास, जो आपकी क्रमांक संख्याओं पर बेसिस होगी। जो आगामी परीक्षाओं में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, वो सारे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा ऑर्डर्स ऑफ नंबर्स का क्रमांक संख्याओं में। बेटा मैं सम क्रमांक की बात करूँगा, विषम क्रमांक की बात करूँगा और क्रमागत संख्याओं की बात करूंगा। जितने प्रकार के इस सेशन में इस ऑर्डर्स पर, इस प्रकार पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारे क्वेश्चनों को कराऊंगा इस वाली क्लास में। तो चलते हैं दोस्तों मेरे साथ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत बेटा 25 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए बेटा? सबसे बड़ी। बेटा मैंने कल बताया था कि आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं क्रमांगत में। बेटा मैंने कल बताया था क्रमांगत में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला आता है बेटा क्रमांगत संख्याएं। कौन सा आता है? क्रमांगत। एक होती है बेटा सम क्रमांगत। कौन सी होती है बेटा? सम क्रमांगत। और अगली होती है बेटा विषम क्रमांगत। कौन सी होती है बेटा? विषम क्रमांगत। आपको एक एक करके बारी बारी से तीनों टाइपों को कराऊंगा मैं। तो आपको समझना है कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं बेटा, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनमें जो अंतर होता है बेटा वो 1 का होता है। यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, अंतर कितने का होता है बेटा? अंतर जो होता है इसमें 1 का होता है। और सम क्रमांकत में बेटा जो डिफरेंस होता है बेटा 2 का होता है। जितने भी हमारी सम संख्याएं ऑर्डर्स में आती हैं, उनका जो डिफरेंस होता है बेटा वो कितने का होता है? 2 का। और उसके बाद थर्ड वन आ जाता है, तीसरे नंबर पर आएंगी विषम क्रमांकत। और विषम क्रमांकत में भी अंतर बेटा 2 का होता है। जितनी भी हमारी विषम संख्याएं होंगी बेटा, वहां पे जो सारी विषम संख्याओं में क्रमांकत में जो डिफरेंस जो बनेगा बेटा वो 2 का रहेगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे क्रमागत संख्याएं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बेटा कौन सी संख्याएं? क्रमागत संख्याएं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्रमागत संख्याएं। और क्रमागत संख्याओं में जो पहला वाला ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा था इसमें 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? 5 क्रमागत विषम संख्याएं कितनी है? तो आप ऐसे कर सकते हो, 5 डंडे खींच सकते हो और 5 क्रमागत विषम संख्या यानी 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो कितना है बेटा? 25। जितना भी औसत है वो बीच में रख लो बेटा। क्रमांकत में 1 का अंतर चलता है। क्रमांकत में कितने का अंतर चलता है बेटा? 1 का अंतर चलता है। तो हम यहाँ से चलेंगे, इससे एक पहले कौन सी संख्या होगी बेटा? 24 होगी। 24 से अगली पहली संख्या कौन सी होगी बेटा? 23। 25 के बाद कौन सी संख्या होगी? 26। और 26 के बाद कौन सी संख्या होगी? 27। तो ये 5 क्रमांकत संख्या हो गई। अब 5 क्रमांकत संख्याओं में यहाँ कौन सी संख्या पूछी है बेटा? सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 27 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 27 आपकी सबसे बड़ी क्रमागत संख्या हो जाएगी। ठीक है, आप इसको कंसेप्ट से करेंगे, मेथड से करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। क्या आएगा बेटा? तो भी आंसर सेम आने वाला है। जैसे मैंने कहा 5 क्रमागत संख्याओं को हम कंसेप्ट से करेंगे, मेथड से करेंगे। तो मेथड से करेंगे, आप कहोगे जो सबसे पहली जो क्रमागत संख्या है बेटा, 5 क्रमागत संख्या हो गई। कितनी मानेंगे? 5। 5 क्रमांक संख्या, इसको हम x मान लेंगे। तो अगली क्रमांक संख्या एक अधिक होगी तो ये होगी x+1। मैं कंसेप्ट से बता देता हूँ, आपको डायरेक्ट ही करना है। तीसरी होगी x+2। जो चौथी होगी बेटा वो होगी आपकी x+3। और जो पांचवी होगी बेटा वो होगी x+4। मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप मेथड से भी करेंगे तो भी यही आंसर आने वाला है, और आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो भी यही आंसर आने वाला है। तो मैं एक बार कंसेप्ट से बता देता हूँ, क्या जो हम ट्रिक लगा रहे हैं उससे और जो कंसेप्ट से है, दोनों से बेटा सेम आंसर आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने कहा ये संख्याएं हो गई, ये वाली संख्याएं हो गई, इन संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो मैंने कहा औसत बराबर क्या होता है बेटा? औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है?
5 संख्या है पदों की। तो हमने क्या किया, इनको प्लस कर लिया। इन संख्याओं का क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो प्लस करने पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से प्लस करने पर इनको जोड़ेंगे तो आपका जो x x कितना x हो जाएगा बेटा, 5x हो जाएगा। और प्लस इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। और यहाँ पे कितना है, 5 नीचे। औसत कितना हो जाएगा, औसत बेटा दे रखा है 25। मेथड से करके बता रहा हूँ, आप शॉर्ट से जल्दी कर सकते हो, लेकिन मेथड से करना नहीं है। हम चेक कर रहे हैं क्या मेथड से और शॉर्ट से सेम आंसर आ रहा है क्या नहीं, ये चेक करने वाले हैं बस, और कुछ नहीं करने वाले। तो हमने कहा 5 का 25 में मल्टीपल करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा, 125। आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉमन लेके भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, कॉमन लेके भी कर सकते हो। ऐसे कॉमन ले सकते हैं कि यहाँ से ये 25 है तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, 5 कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 का भाग हम 10 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। और नीचे बेटा 5 है। और औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है बेटा 25। कितना दे रखा है, 25। 5 कॉमन ले लिया तो 5 से 5 कट जाएगा नीचे वाला। तो कितना बचेगा, आपका बचेगा x+2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 25। 5 यानी कि 25 में से हम 2 घटाएंगे तो सबसे जो छोटी संख्या आ जाएगी, वो सबसे छोटी संख्या जो होगी बेटा वो हो जाएगी आपकी 23। सबसे छोटी संख्या 23 हो गई, मेथड से करेंगे। सबसे बड़ी पूछी है तो सबसे बड़ी क्या दे रखी है आपकी, x+4। तो सबसे बड़ी निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है। तो क्या करना है, x का मान कितना है, x का मान सर 23 है और 23 में 4 जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या बेटा आ जाएगी यहाँ पे 27। तो आप मेथड से भी करेंगे तो भी आंसर 27 आने वाला है, और आप शॉर्टकट से करेंगे तो भी आंसर बेटा 27 आने वाला है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि 100 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है बेटा दे रखा है 50.5। इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा आपको क्या करना है, यदि क्रमांगत की बात हो, किसकी बात हो बेटा, क्रमांगत की, तो आप ऐसे भी ट्रिक्स लगा सकते हो कि जितनी भी बेटा संख्याएं हैं, जितनी बेटा संख्याएं हैं उसमें से डायरेक्ट एक घटाने के बाद आधा कर दो। जितनी बेटा संख्याएं हैं उसमें से कितना घटाने के बाद बेटा, एक घटाने के बाद, कितना घटाने के बाद, एक घटाने के बाद आप उसका आधा करके, यदि औसत में से घटा देंगे, जितना भी औसत है उसमें से यदि घटा देंगे तो आपकी छोटी संख्या निकलेगी। और औसत में बेटा प्लस कर देंगे तो यहाँ से बड़ी संख्या निकलने वाली है। तो मैंने कहा कि सर औसत कितना है, आप कहोगे सर औसत यहाँ दे रखा है आपका 50.5, इतना औसत दे रखा है। ठीक है, संख्याएं कितनी है, 100, 100 संख्याएं, कितनी संख्याएं बेटा, 100 संख्याएं दे रखी हैं। अब 100 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 99। और 99 का जो आधा होता है वो 49.5 होता है। कितना होता है, 49.5 होता है। मैंने कहा यहाँ पूछी है बेटा छोटी संख्या, कौन सी संख्या पूछी है, छोटी। जब भी छोटी संख्या पूछी जाएगी तो आपको ये वाला जो कंसेप्ट है इसको आपको घटाना है। इसमें से आप घटाएंगे 49.5 तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा 1। यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बेटा वो आपका जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, यदि हम सम क्रमांक संख्याओं की बात करते हैं उसमें कंडीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे चल रही है आपकी क्रमांक संख्याओं की बात, और क्रमांक संख्याओं में बेटा जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 1 का। कभी भी याद रखना, यदि क्रमांक संख्याओं में सम दे रखा है, नंबर्स कितना दे रखा है, सम 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है डेसिमल में आपका औसत आएगा। किस में आएगा बेटा, डेसिमल में। मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं, मैंने ये कहा 100 संख्याएं हैं, आपको डायरेक्ट शॉर्टकट करना है तो जितनी भी संख्या है उसमें से एक घटाने के बाद आधा कर दो, और जो भागफल आएगा औसत में से यदि घटाते बेटा तो छोटी संख्या, औसत में जोड़ेंगे तो आपकी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो बड़ी संख्या इसमें आप 49.5 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या 100 ही
हो जाएगी। तो यहाँ बात कर रहे थे छोटी की, तो छोटी बेटा हो जाएगी 1। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि ये जो क्रमांक संख्याओं का जो टाइप चल रहा है, हर टाइप से 5 सवाल कराने वाला हूँ। कितने सवाल बेटा? 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करके बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 39 क्रमांक संख्याओं का जो औसत है बेटा 200 है। इनमें सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? सबसे पहले छोटी संख्या निकालनी है, उसके बाद बड़ी संख्या निकालनी है, और उन दोनों संख्याओं का आपको सम बताना है। क्या बताना है बेटा? सम आपको बताना है। तो करना क्या है? वही कंसेप्ट अप्लाई करना है कि जितनी भी संख्याएं बेटा, शॉर्टकट करना है, जितनी भी संख्याएं उसमें से एक घटा लो। कितना बचा सर? आप कहोगे सर 38 बचा। 38 का आधा कितना होता है बेटा? 19। आपको क्या करना है? जितना भी औसत है, जितना भी औसत है, इसमें से यदि इस वाले भागफल को घटाएंगे तो छोटी संख्या निकलेगी, और इस वाले भागफल को यदि जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या निकल आएगी। तो हम कहेंगे छोटी संख्या क्या होगी? 19 कम कर देंगे तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर छोटी संख्या जो होने वाली है, छोटी संख्या जो होने वाली है वो हो जाएगी 19, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 10 में से एक गया भाई, 10 में से 9 गया तो एक बचा, और 19 में से एक गया तो 18, यानी छोटी संख्या 181 हो जाएगी। और बात करेंगे हाईएस्ट नंबर्स की, तो हाईएस्ट नंबर हो जाएगा 219। तो 219 जो आ जाएगी बेटा वो बड़ी संख्या होगी। क्या होगी बेटा? बड़ी संख्या होगी। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या पता होना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा? यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है, आप कहोगे सर 81। तो 81, और सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा? 219। इन दोनों का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, 10 का 0, कैरी हो गया 1, 1 और 8 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 का 0, कैरी फिर से 1 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। यानी जो योगफल होगा, बड़ी और छोटी संख्या का जो योगफल होने वाला है, वो इस क्वेश्चन का योगफल जो होगा बेटा वो 400 हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी के समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप सभी कॉपी कर लें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का जो योगफल है, क्या है बेटा? ये योगफल, यानी कि सम। सम कितना हो जाएगा बेटा? 400 हो जाएगा। 400 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। कितना होने वाला है बेटा? 400 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपको सभी को करके बताना है। अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको देखना है, चौथा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एवरी टाइप से मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। तो जो चौथा वाला क्वेश्चन है वो आपको करके आपको बताना है। तो चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 45 जो क्रमागत संख्या है उनका जो औसत है बेटा वो 150 है। इसमें छोटी तथा बड़ी संख्या का आपको डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? अंतर बताना है, डिफरेंस। डिफरेंस बताना है आपको। क्या बताना बेटा? डिफरेंस। तो डिफरेंस हम निकालेंगे तो सबसे पहले वही आपको शॉर्टकट तरीका जो मैंने बताया था वही यूज करना है। जितने भी हमारे नंबर्स हैं बेटा, यानी 45 संख्या, एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 44। 44 का जस्ट आधा कितना होता है? आप कहोगे सर 22 होता है। कितना होता है? आप कहोगे सर 22 होता है। तो जितनी भी संख्याएं, आपने क्या किया? जितनी भी संख्याएं, उन संख्याओं में से कितना घटा दिया बेटा? एक घटा दिया, और एक घटाने पर कितना बचा? 44, और 44 का आधा कितना होता है? 22। मैंने कहा बेटा औसत, जो भी औसत होता है, यदि उसमें से हम घटा देंगे इस वाले भागफल को तो निकलेगी बेटा छोटी संख्या, घटाने पर कौन सी निकलेगी? स्मॉलेस्ट नंबर, और जोड़ने पर जो निकलेगी बेटा वो निकलेगी बड़ी संख्या। क्या निकलने वाली है बेटा? बड़ी संख्या। बड़ी और छोटी संख्या का डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि 150 में से सर आपको घटाना है 22। कितना घटाना है? 22 आपको घटाना है। तो 22 घटाएंगे 150 में से तो कितना बचेगा आपका? यहां से करने वाले हैं
10 में से 2 गया तो कितना बचा बेटा 8 बचा, और आपका 2 में से 2 जाएगा, यानी कि 4 में से 2 जाएगा सॉरी, तो आपका 2 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 1, यानी छोटी संख्या हो जाएगी बेटा 128, और बड़ी संख्या क्या होगी 22 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी बेटा 172। इन दोनों का क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा है, क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो बड़े में से छोटा घटा देते। अंतर क्या कहता है, अंतर का जो डेफिनेशन कहता है कि हमेशा जो हाईएस्ट नंबर्स होता है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटानी है, तो आप क्या करेंगे सर 172 में से आपको 128 घटाना है, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 12 में से बेटा 8 गया तो कितना बचा 4, और यहाँ कितना बचा आपका 6, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, आपका बचेगा बेटा 44, कितना बचेगा 44 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक बार कॉपी करें, मैं दोबारा इसको समझाने वाला हूँ, जल्दी से सभी छात्र कॉपी कर लें। एक बार दोबारा से समझाने वाला हूँ, रिवाइज कराने वाला हूँ। मैंने कहा बेटा कितनी संख्या है 45, मैंने कहा जितनी भी संख्या होती है, मैं इसका कंसेप्ट भी बता दिया है, आप उस कंसेप्ट से भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, और डायरेक्ट शॉर्टकट लगाएंगे तो भी आंसर सेम आने वाला है बेटा। मेथड से यदि किसी एग्जाम को यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्वालिफाई हो नहीं सकता, क्योंकि आपका मेथड से ज़्यादा टाइम लगता है। मेथड जो है 25 क्वेश्चन आएंगे किसी भी एग्जाम में, मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगाना है, 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके 1 मिनट से पहले सॉल्व हो सकते हैं। तो पहले सबसे पहले जो 1 मिनट से पहले सॉल्व होने वाले हैं उन पे ही काम करना है। आपको जो ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं बेटा उन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना है। जब टाइम आपके पास बचेगा बेटा तो उसके बाद उन क्वेश्चनों को दोबारा से देखना है। मैंने बताया था 45 संख्या है, कितनी संख्या है 45, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उसमें से एक घटाएंगे तो कितना बचा 45 में से एक घटाया तो कितना बचा 44, और 44 का आधा कितना हो गया 22। मैंने कहा औसत में इस भागफल को घटाते हैं तो छोटी संख्या 128 आ गई, और मैंने कहा इस औसत में हम 22 को जोड़ देंगे, यानी इस वाले भागफल को जोड़ देंगे तो आ जाएगी बेटा बड़ी संख्या, कितनी आ जाएगी 172। मैंने कहा छोटी और बड़ी का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, तो जो छोटी संख्या है वो आपकी है 172, और बड़ी यानी कि बड़ी संख्या है सॉरी 172, और छोटी संख्या है 128। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो बेटा 44 का आएगा, और 44 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इस टाइप का एक लास्ट सवाल है, वो करके बताएं, 5वां क्वेश्चन है ये वाला जो है, 5वां जो क्वेश्चन है वो करके बताना, जल्दी से करके बताओ। 5वां क्वेश्चन इस टाइप का, उसके बाद अगला टाइप बताने वाला हूं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 95 क्रमांक संख्याओं का जो औसत है बेटा वो 480 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हाईएस्ट नंबर पूछा है, यानी सबसे बड़ी संख्या। तो आपको क्या करना है 95 में से आपको एक सब्ट्रैक्शन करना है। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, सारे रीजंस भी आपको बताएंगे, लेकिन मैंने आपको मेथड से बता दिया। अब मेथड से करेंगे तो भी आंसर यही आने वाला है, और आप थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे जल्दी से तो इससे भी आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो मैंने कहा जितनी भी संख्या होती है घटा देंगे तो कितना आएगा 94, 94 का जस्ट हाफ कर देंगे, कितना कर देंगे 94 का जस्ट हाफ होता है कितना 47। मैंने कहा बेटा यदि औसत में से यदि औसत में से भागफल को इस वाले भागफल को घटाएंगे तो निकलता है बेटा स्मॉलेस्ट नंबर, यानी छोटी संख्या आपकी निकलेगी। और मैंने कहा सर औसत में प्लस करना है तो यहां से बेटा बड़ी संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पे क्या पूछिए बड़ी संख्या, तो आपको क्या करना है ये वाला जो औसत है इसमें आपको प्लस कर देना है 47। मैंने कहा 480 औसत है और 47 इसमें प्लस करना है, और प्लस करने के बाद जो भागफल आएगा वो आपका ये 7 हो जाएगा, 8 और 4 12 का 2, कैरी 1, 4 और 1 कितना हो गया 5।
जो बड़ी संख्या आने वाली है बेटा वो 527 आने वाली है। और इस वाले टाइप का ये वाला लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों आप सभी के समझ में आया होगा। मैंने एक टाइप कंप्लीट करा दिया क्रमांकन संख्याओं पर आधारित। अगला जो टाइप कराने वाला हूं वो देखें कौन सा आपका टाइप है। अगला जो टाइप रहेगा वो बेटा सम क्रमांकन संख्याओं पर आधारित है। कौन सा है? सम क्रमांकन संख्याओं पर आधारित। सम क्रमांकन का मतलब होता है इवन ऑर्डर्स नंबर्स, इवन ऑर्डर्स, इवन ऑर्डर्स नंबर। हमेशा मैंने बताया था आपको, अभी भी बताया था कि जितने भी ऑर्डर्स इवन नंबर्स होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 2 का होता है बेटा। कितने का डिफरेंस होता है? 2 का आपका अंतर होता है। तो मैंने कहा कि जितनी भी हमारे सम क्रमांक संख्याएं होती है उनका अंतर 2 का होता है। तो देखो सबसे पहले मैं मेथड से बताऊंगा, मेथड से कैसे करना है। मैंने कहा 7 क्रमांक संख्याएं कितनी है बेटा? 7 क्रमांक संख्याएं। तो मैं कंसेप्ट से बताने वाला हूं पहले। 7 क्रमांक संख्याएं, तो सबसे पहले आप कहोगे सर सबसे पहले हम पहली जो संख्या मान लेते हैं वो हम x मान लेते हैं। कितनी मान लेंगे? x। दूसरी क्या होगी बेटा? 2 का डिफरेंस है। तीसरी क्या होगी? x प्लस 4। और चौथी क्या हो जाएगी? x प्लस, आगे भी 2 2 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, और एक और जोड़ेंगे। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6, और यहां से करेंगे। ये संख्या हो गई बेटा 7 संख्या। कितनी संख्या हो गई? 7 संख्या हो गई। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है क्योंकि यहाँ 2 2 का अंतर चल रहा है। हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर मानेंगे तो 2 2 आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा कि 2 के डिफरेंस पे चल रही हैं। तो आपको ये वाला जो कंसेप्ट है ये यूज नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आप ऐसे करेंगे फिर भी आंसर यही आएगा, और शॉर्टकट लगाएंगे फिर भी आंसर यही आने वाला है। सबसे पहले हम मेथड से बता रहे हैं, मेथड से देखेंगे आप। तो यहाँ से देखेंगे आप 7 संख्याएं, तो ये कितना है? 2x 3x 4x 5x 6x और ये वाला 7x। कितना x होने वाला है? 7x। यहाँ से 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 कितना हो गया? 20, 20 और 10 कितना हो गया? 30, और 30 और 12 कितना हो गया बेटा? 42। कुल पदों का योग हो गया। कुल पदों की संख्या कितनी है बेटा? 7 है। और औसत कितना दे रखा है बेटा? औसत दे रखा है 50। कितना दे रखा है? 50। मैं मेथड से बता रहा हूं, उसके बाद शॉर्टकट लगा सकते। यहां से क्या करेंगे बेटा? 7 कॉमन ले सकते हैं। यहां से 7 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x बचेगा, प्लस 7 से करेंगे 7 के 42 और बटे 7, 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? आप कहोगे सर यहाँ से जो बचने वाला है वो बचेगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 50। तो x बराबर निकालेंगे तो 6 यहाँ से माइनस हो जाएगा यानी 44। सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है इवन नंबर वो हो जाएगा बेटा 44। कितना हो जाएगा? 44। यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी कितनी हो जाएगी आपकी? 44। कितनी हो जाएगी बेटा? 44 हो जाएगी। और इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट से करेंगे। इस क्वेश्चन को यदि शॉर्ट से करेंगे तो शॉर्ट से भी यही आंसर आएगा। मैंने ये बताया था कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्या, देखो सब में याद रखना, जितनी भी आपकी संख्या होती हैं, जितनी भी हमारी संख्या होती है उसमें से एक घटाना है। बस कितना घटाना है? एक घटाना है। जो भी परिणाम आएगा, जो भी परिणाम आएगा, क्या आएगा बेटा? परिणाम। जो भी परिणाम आएगा परिणाम को हम औसत में से घटा देंगे। उस परिणाम को औसत में से घटा देंगे। कॉपी तो हो गया होगा। अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? स्मॉलेस्ट 44। कितना आ रहा है? 44। अब इसको हम शॉर्टकट से करेंगे फिर भी आंसर 44 आएगा। तो आपको कंसेप्ट का यूज नहीं करना है। कंसेप्ट तो एक समझने के लिए होता है। पेपर जो फोड़ने के लिए होता है वो आपकी ट्रिक्स होती हैं, आपके कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन का यूज करना है। आपको क्या करना है कि जितनी भी संख्या होती हैं, जितनी भी आपकी संख्याएं आती हैं, जितनी भी संख्याएं आती हैं बेटा, जितनी भी आपकी संख्याएं आ जाए
जितनी भी संख्याएं होती हैं, आपको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में से एक घटाना है। घटाने के बाद कुछ परिणाम आएगा। क्या आएगा बेटा? परिणाम आएगा। इस परिणाम को क्या करना है, औसत में से यदि इस परिणाम को मैंने घटा दिया, क्या कर दिया बेटा? घटा दिया, तो आपकी स्मॉलेस्ट नंबर निकलेगी यानी छोटी संख्या। और इस परिणाम को यदि जोड़ दिया औसत में, यानी जोड़ दिया, तो कौन सी संख्या निकलेगी? बड़ी। तो यहाँ छोटी संख्या पूछी है, आपका जो परिणाम आ रहा है वो कितना आ रहा है। पहले देखें कितनी संख्या है बेटा, आप कहोगे 7, और 7 में से एक घटाना है तो कितना बचेगा? 6। हम क्या करेंगे, जो भी औसत है, यानी औसत कितना है बेटा? 50, और 50 में से डायरेक्टली 6 घटा देंगे तो भी डायरेक्ट 44 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये कहा कि आपको एग्जाम में कंसेप्ट का यूज नहीं करना है। यदि कंसेप्ट का यूज करोगे, मेथड का यूज करोगे, तो आपका पेपर छूट जाएगा। इसीलिए हर क्वेश्चन पर मेथड नहीं लगाना है, ठीक है? जो शॉर्ट से हो सकता है उसको आपको शॉर्ट तरीके से करना है। तो मैंने कहा इसका आप शॉर्ट तरीके से करेंगे तो भी आंसर 44 आ रहा है, आप इसको कंसेप्ट से करेंगे बेटा तो भी आंसर इसका 44 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 40 सम संख्याओं का जो औसत है बेटा वो 137 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको डायरेक्टली करना है, विद इन आप 3 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। तो आपने क्या करना है, 40 संख्या कितनी, 40 में से घटा दो। आप कहोगे सर 39 है। अब औसत कितना है बेटा? 137। पूछी क्या है? बड़ी संख्या। बड़ी पूछी है तो जोड़ दो 39। तो 39 जैसे ही जोड़ा आपने इस औसत में, तो आपका देखना है आपको कि 7 और 9 कितना होता है? 16 का 6 हो गया, ठीक है, कैरी 1 हो गया, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 176 आपका आंसर हो जाएगा। और यही आपकी बड़ी संख्या है। आप जल्दी से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है मैंने बता दिया, आपको जितनी भी संख्या उसमें से एक घटाना है। जो भी परिणाम आएगा औसत में घटाएंगे, यानी औसत में से घटाएंगे तो बड़ी संख्या निकलती है, और औसत में बेटा जोड़ देंगे तो छोटी संख्या निकलती है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्रों के ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा कि 200 क्रमांकन सम संख्याओं का जो औसत है बेटा वो 547 है। कितना बेटा? 547 है। तब सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का सम बताना है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वाले टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो बेटा बात करेगा छोटी संख्या की, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बड़ी संख्या। क्या पूछा जा सकता है बेटा? बड़ी संख्या। या थर्ड वन बात करेगा योग की, योग की बात कर सकता है। और चौथा क्वेश्चन डिफरेंस का पूछ सकता है, अंतर का। और पांचवा क्वेश्चन बन सकता है बेटा गुणनफल का। गुणनफल का भी आंसर बन सकता है। क्या बन सकता है बेटा? गुणनफल का भी पूछा जा सकता है। कहने का मतलब क्वेश्चन में आपकी जैसी भी लैंग्वेज आ जाए, आपको उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जो भी लैंग्वेज होगी, जो भी क्वेश्चन होगा, उसी के आधार पर आपको चलना है। और इस क्वेश्चन में पूछा है बड़ी तथा छोटी का योग। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें क्या करनी है, संख्याएं कितनी। आप कहोगे सर 200 संख्याएं। मैंने कहा जितनी भी संख्या एक घटा दो तो कितना आएगा परिणाम? 199। ये परिणाम आ गया। हमने कहा कि यदि हमें छोटी निकालनी है, छोटी संख्या निकालनी है, तो औसत में से घटा देंगे। क्या कर देंगे? छोटी निकालनी है तो, छोटी निकालनी है तो एवरेज में से घटा देंगे। और बड़ी निकालनी है बेटा तो एवरेज में हम जोड़ देंगे, यानी औसत में क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, तो बड़ी संख्या आपकी निकल आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी निकालेंगे। तो 199 आप घटाएंगे, यानी 199 आप घटाएंगे इसमें से, तो क्या आएगा बेटा? यहाँ से देखें कैरी लेंगे, कैरी लिया तो कितना हो गया? 17। 17 में से 9 गया तो कितना बचा? 8 बचा। तो यहाँ कितना रह गया बेटा? 13 रह गया। 13 में से 9 गया तो कितना बचा? 4। और यहाँ पे कितना रह गया? 4। 4 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा? 3 बचा। यानी 348 छोटी हो जाएगी। और आप इसमें 199 यदि जोड़ देंगे
तो ये बड़ी संख्या निकल आएगी। तो 199 जोड़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है 7 और 9 कितना हो गया बेटा 16, कैरी कितना हो गया 1, 4 और 9 कितने हो गए 13, 13 और 1 कितना हो गया 14 का 4, कैरी फिर से 1 हो गया, 5 और 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। अब देखो सबसे छोटी संख्या जो आ रही है वो आ रही है 348 और बड़ी संख्या क्या आ रही है बेटा 746। इन दोनों का सम पूछा है। क्या पूछा है बेटा? इन दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का सम कर देना है। तो आप कहोगे सर 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 का 4, हासिल कितने हो जाएंगे कैरी 1 हो जाएगा, 4 और 4 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, और 7 और 3 कितना हो गया बेटा 10 हो गया। तो आंसर आ जाएगा इसका जो योगफल होगा वो आ जाएगा 1094। 1094 जो होगा बेटा ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये छोटी और बड़ी संख्या का योगफल आपका जो हो जाएगा वो 1094 हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी सभी छात्रों के समझ में आया होगा। तो जल्दी से उस क्वेश्चन को कॉपी कर लें, जल्दी से कॉपी करें। सभी का कॉपी हो गया। मैंने कहा अगला क्वेश्चन आपको देखना, सभी को करके बताना जल्दी से, 1 मिनट आपके पास टाइम है। क्वेश्चन ये कह रहा है 5 क्रमांक सम संख्याओं का जो औसत है वो बेटा 40 है। इसमें बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछा है। क्या पूछा बेटा? अंतर पूछा है। और अंतर की जो डेफिनेशन ये कहती है कि हमेशा बड़ी में से आपको छोटी संख्या घटानी है, यानी स्मॉलेस्ट आपको ग्रेटेस्ट नंबर में से घटाना है। ये डिफरेंस का आपको डेफिनेशन कहता है, ये सैम्बल है डिफरेंस का। डिफरेंस का सैम्बल लगाएंगे यहाँ से तो ये डिफरेंस का सैम्बल है। तो यहाँ से करेंगे, संख्या कितनी है बेटा 5, जितनी संख्या होती है बेटा एक घटा देंगे, 4 आ गया परिणाम। मैंने कहा बेटा औसत में जोड़ देंगे इस परिणाम को, यानी 4 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो जो छोटी संख्या हो जाएगी बेटा वो 44 हो जाएगी। ये कौन सी संख्या है बेटा? ये बेटा संख्या होने वाली है छोटी। और इस सॉरी कहने का मतलब आपसे ये कहा जाए ये छोटी घटाएंगे यानी 4 घटाएंगे इसमें से तो छोटी हो जाएगी बेटा 36 और 4 जोड़ेंगे तो बड़ी हो जाएगी बेटा 44। तो यहाँ क्या पूछा है? दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 44 में से हम 36 घटाएंगे, तो 44 में से 36 घटाएंगे तो अंतर जो आएगा वो कितने का होगा बेटा? 14 में से 6 गया तो 8 का अंतर है, और 8 ही फाइनली इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन भी सभी छात्रों के समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अगला वाला जो क्वेश्चन है वो आपको करके बताना है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो ये कह रहा है कि 10 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो आपका 100 है। कितना है? 100 है। इसका मतलब ये है 10 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो 100 है। तब इन संख्याओं का जो औसत है वो ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा बेटा 10 क्रमागत संख्याओं का योगफल दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? योग। तो 10 क्रमागत संख्याओं का जो योग दे रखा है वो 100 दे रखा है। औसत निकालने की क्या करना है? औसत बराबर होता है बेटा कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग तो हमारे पास दे रखा है, इस योग में जितनी भी संख्या है उतने से डिवाइड करना है। संख्या कितनी है हमारे पास 10, और 10 से इस 100 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर बेटा आ जाएगा 10। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का औसत हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा औसत दे रखा है, यानी कि औसत निकालना है, योग दे रखा है। तो आपको क्या करना है? योग में संख्याओं से भाग देना है तो औसत निकल आएगा। क्या निकल आएगा बेगा? आपको क्या करना है? योग में संख्याओं से भाग देना है। अगला जो टाइप आ गया तीसरा इसी का, वो आ गया विषम क्रमांगत। क्या आ गया बेटा? विषम क्रमांगत। और विषम क्रमांगत का जो डिफरेंस होता है, यानी जो अंतर होता है बेटा, वो अंतर होता है 2 का। कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। और विषम संख्याएं वे संख्या होती है, आपको पता होना चाहिए, वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होती। कभी भी कितने से डिवाइड नहीं होती है?
कभी भी विषम संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, उन सभी संख्याओं को बेटा विषम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं विषम का, और विषम का जो डिफरेंस होता है बेटा वो 2 का होता है। कितने का होता है? 2 का। जब भी विषम क्रमांगत की बात आएगी तो वही कंसेप्ट अप्लाई करना है जो सम का है, यानी जो सम का है वही विषम का है। दोनों के कंसेप्ट सेम है बेटा, दोनों के जो कंसेप्ट हैं वो कैसे हैं? सेम। तो आपको क्या करना है, यहां बात चल रही है विषम की। किसकी बात चल रही है? विषम की। मैंने कहा जितनी भी आपकी संख्याएं आ जाएं उस संख्याओं में से आपको एक घटाना। कितना घटाना? एक। एक घटाने पर जो भी परिणाम आएगा, जो भी परिणाम आएगा, इस परिणाम को औसत में आपको जोड़ेंगे। औसत में जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी बेटा, और औसत में से घटाएंगे तो आपकी बेटा छोटी संख्या निकलने वाली है। तो कौन सी संख्या निकलेगी बेटा? छोटी संख्या निकल जाएगी। तो हमने कहा यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 40 विषम क्रमांक संख्याओं का जो औसत दे रखा है बेटा वो 150 दे रखा है। तो तब पूछी है इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात कीजिए, यानी इसमें सबसे छोटी आपको विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने कहा कि सबसे छोटी विषम संख्या ऐसी होगी कि आपका 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी, और विषम संख्या है तो हमेशा आपको पता है कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती। तो सबसे पहले जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उसमें से बेटा एक घटाना, तो कितना बचेगा? परिणाम आया 39, और औसत कितना है? 150। तो हमने कहा ये 150 जो औसत दे रखा है, यदि इस परिणाम में से घटा देंगे, इस परिणाम को घटा देंगे औसत में से तो छोटी संख्या निकलती है बेटा, और जोड़ देंगे बेटा तो बड़ी संख्या निकलेगी। क्या निकलेगी? बड़ी संख्या निकलने वाली है। तो आपको याद रखना है यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछी है छोटी संख्या, तो 150 में से 39 घटा देना है। तो 150 में से 39 घटाएंगे, अब 150 में से 39 आप घटाएंगे 150 में से जब भी 39 घटाएंगे सॉरी हमने कहा बेटा 150 में से जब भी 39 घटाएंगे तो यहाँ से जो परिणाम आएगा वो कितना आएगा। तो हमने कहा 150 में से 39 घटाएंगे, कैरी लिया, 10 में से 9 गया, 1 बचा, और यहाँ हो गया 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 1, और ये 1 है ही है, तो कितना हो जाएगा? 111। और जो 111 होगा वो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वाली कौन सी संख्या है बेटा? 111। ये छोटी से छोटी विषम संख्या आ गई। कितनी आ गई? 111। क्या आया परिणाम? वो आया बेटा 111। ये वाला जो आंसर आ गया आपकी छोटी विषम संख्या आ गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो ये कह रहा है कि 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 47 है। कितना है बेटा? 47। और इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या निकालनी बेटा? सबसे बड़ी। तो मैंने कहा जितनी बेटा संख्याएं दे रखी हैं आपको उसमें से एक घटाना। क्या घटाना है? एक। एक घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा? आप कहोगे सर 4 बचेगा। तो मैंने कहा औसत में बेटा घटाएंगे, औसत में से घटाएंगे तो छोटी संख्या निकलेगी, औसत में बेटा घटाएंगे तो छोटी संख्या, और औसत में बेटा जोड़ेंगे, घटाने पर कौन सी संख्या निकलेगी बेटा? छोटी, और जोड़ने पर कौन सी निकलेगी बेटा? बड़ी संख्या। कौन सी निकलने वाली है? बड़ी। तो यहाँ बड़ी पूछी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको औसत में जो भी हमारा परिणाम आया है उसको ऐड कर देना है। इसमें 4 ऐड कर देंगे, यानी ये वाला जो परिणाम है वो ऐड कर दिया तो आ जाएगा 51। 51 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये जो है बेटा हाईएस्ट नंबर आ गया। सबसे बड़ी आपकी विषम क्रमांक संख्या आपसे पूछी जाएगी तो ये जो परिणाम आया है इसको जोड़ देंगे औसत में तो बड़ी निकल आएगी, और घटा देंगे बेटा तो छोटी निकल आएगी। यहाँ बड़ी पूछी थी इसीलिए जो आंसर आएगा बेटा इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा 51। कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देख लें कि 200 क्रमांगत विषम संख्याओं का जो औसत है, कितना बेटा? 200 क्रमांगत विषम संख्याओं का जो औसत है
वो 800 है। इसमें बड़ी तथा छोटी संख्या का योगफल पूछा है। क्या पूछा है बेटा? योग। तो हमने कहा कि जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, उन संख्याओं में से एक घटाना है। 200 संख्याएं तो 200 कॉपी कर ली और उसमें से बेटा घटा दिया एक। कितना घटा दिया? हमने कहा 199 आपका परिणाम आया। कितना आया बेटा? 199 आ गया। तो हमने कहा जितना भी परिणाम आया है उसको बेटा औसत में से घटाएंगे, माइनस करेंगे तो निकलती है बेटा छोटी संख्या। क्या निकलती है? छोटी। और बेटा प्लस करेंगे तो निकलती है बेटा बड़ी संख्या। क्या निकलती है? बड़ी संख्या। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, तो सबसे पहले क्या करना है? छोटी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले छोटी निकालेंगे। तो 800 में से आपको छोटी निकालनी है, तो आपको क्या करना है? 800 में से घटाना है कितना? 199। आपको 199 आपको घटाना है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 में से 9 गया, एक बचेगा। और 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा। 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा। यानी छोटी संख्या हो जाएगी 601। और बड़ी संख्या की बात करेंगे, इसमें यदि 199 ऐड कर दिया तो बड़ी संख्या हो जाएगी बेटा 999। कितनी हो जाएगी बेटा? 999 आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। और इन दोनों का बेटा क्या पूछा है? इन दोनों संख्याओं का आपसे सम पूछा है। क्या पूछा है बेटा? सम पूछा है। तो दोनों को आपको प्लस कर देना है। क्या करना है? दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला जो एक है इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 और प्लस 600। तो कितना हो जाएगा ओवरऑल? हो जाएगा बेटा 1600। कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। इन दोनों का जो सम करेंगे वो हो जाएगा बेटा 1600। कितना हो जाएगा? 1600 इन दोनों का सम होने वाला है। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी के समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी छात्र इस क्वेश्चन को कॉपी कर ले जल्दी से। देखें जल्दी। ये क्या है? 200 संख्याओं का जो औसत है बेटा, 200 क्रमांकित विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा था? 800। मैंने कहा जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं एक घटा दो। एक घटाने पर जो परिणाम आएगा, औसत में से घटाएंगे छोटी संख्या, औसत में जोड़ेंगे बेटा तो बड़ी संख्या। मैंने घटाया 800 में से 199, तो आया बेटा 601। ये छोटी संख्या हो गई। और मैंने 199 इसमें जोड़ा तो बेटा हो जाएगा आपका 999। और 999 जो हो जाएगी बेटा वो बड़ी संख्या हो जाएगी। मैंने कहा 601 प्लस 999, यानी क्वेश्चन में योगफल पूछा है तो आपको दोनों का सम करना था। और दोनों का जो सम आ रहा है बेटा वो आ रहा है 1600। कितना आ रहा है? 1600 आपका आ रहा है। तो एक लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आज का, यानी आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 95 क्रमांकित विषम संख्याओं का जो औसत है वो आपका दे रखा है 199। इसमें छोटी और बड़ी संख्या का अंतर पूछा है। यानी छोटी और बड़ी संख्या का क्या पूछा है बेटा? अंतर पूछा है। मैंने कहा जितनी भी संख्याएं, आपको उतनी संख्याएं लिखनी है, इसमें से एक घटाना है। तो कितना बचेगा बेटा? आप कहोगे सर 96 बचेगा। कितना रह जाएगा बेटा? 96। मैंने कहा जितना भी बेटा औसत है उस औसत में से यदि घटाते हैं बेटा तो कौन सी संख्या निकलती है? छोटी। और यदि औसत में बेटा जोड़ देते हैं तो संख्या निकल जाती है बड़ी। इन दोनों का अंतर पूछा है तो आपको पहले छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी, उसके बाद बड़ी निकालनी पड़ेगी। और डिफरेंस यदि करना है मेरे बिलाल तो आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी। तो मैंने कहा औसत कितना है सर? आप कहोगे सर औसत है 199। आपका दे रखा है औसत 199 दे रखा है और जो परिणाम दे रखा है वो 96 दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इस 199 में से आपको 96 घटा देना है। तो घटाएंगे, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा। और 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी 103 रह जाएगा। 103 तो छोटी संख्या हो जाएगी। और बड़ी क्या हो जाएगी बेटा? बड़ी कितनी हो जाएगी? 96 आपको ऐड करना है इसमें। 96 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 और जो 6 है वो 15 का 5 हो जाएगा। और 9 और 9 18 और 1 19 हो जाएगा।
और एक कैरी का है, 2 हो जाएगा, 295 हो जाएगा। अब बेटा इस क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस, क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो मैंने बताया था अंतर जब भी हम निकालते हैं किसी भी संख्या का, यानी कि किसी भी संख्या का जो डिफरेंस निकालते हैं, तुलना करते हैं, तो हमेशा बेटा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है? बड़ी संख्या आ रही है 295 और छोटी जो आ रही है वो 103 आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि 295 में से घटा देंगे बेटा 103। क्या कर देंगे? 103 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? देखो जल्दी से, 5 में से 3 गया तो कितना बचा बेटा? 2 बचा। 5 में से 3 गया 2 बचा, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अंतर जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 192 का। कितने का अंतर आ रहा है? 192 का। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है, क्रमागत संख्याओं पर जो आधारित क्लास है, वो बहुत आपका इम्पोर्टेंट सेशन है। यहाँ से जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन बेटा वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को जरा अवश्य देखें। औसत का जो है इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो क्रमागत संख्याओं से आधारित किसी ना किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका जो एक क्वेश्चन 100% पक्का होने वाला है जब इस क्लास को अच्छे से आप देखेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।